अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको ईद की कलेक्शन के बारे में बताऊंगी, जूतों के बारे में, कपड़ों के बारे में, ज्वेलरी के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ईद की न्यू कलेक्शन देखकर मेरा तो दिल खुश हो गया था माशाल्लाह से। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। तो यहाँ पर जी हम लोग पहुँच चुके थे मॉल के अंदर। तो मॉल में मैं गई जी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो कपड़े, जूते, बच्चों के कपड़े और ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ अवेलेबल थी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं पहुँची उस एरिया में जहाँ पर लेडीज़ के कपड़े थे। तो ये कपड़े जो हैं वो 2 पीस थे और 2 पीस कपड़े बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के थे और यहाँ पर कलेक्शन बहुत ज़्यादा थी। और ये जो ड्रेस था पिंक कलर में, ये बड़ा ही ज़बरदस्त था लेकिन मुझे थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ से ये ड्रेस नहीं खरीदा। फिर मैं पहुंची जी ज्वेलरी सेक्शन की तरफ। तो ज्वेलरी सेक्शन में यहाँ पर कैचर्स थे, पोनियाँ थी, पिने थी, हर किस्म की जो है वो पिने यहाँ पर अवेलेबल थी और हर किस्म की पोनियाँ, कैचर और क्लिप्स वगैरह, यानी बेतहाशा चीज़ें यहाँ मौजूद थी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो यहाँ पर ये देखें, ये पोनियाँ, हर किस्म की पोनी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल थी, हर वैरायटी में अवेलेबल थी। यहाँ पर दिल चाहता था जैसे हर चीज़ जो है वो एक एक करके ले ले। यहाँ पर ये रबड़ बैंड थे, ये बच्चों के लिए रबड़ बैंड थे, हर कलर में मौजूद थे, ब्लैक, ब्राउन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर। उसके बाद ये कैचर्स थे, सेट बने हुए थे कैचर्स के, बड़े कैचर के साथ 2 छोटे कैचर्स थे। यहाँ पर ये पोनी थी, रिबन वाली पोनी थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। उसके मेहंदी के डिज़ाइन थे मुख्तलिफ़ किस्म के, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। नेल्स थे। उसके बाद ये बैग था, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, इस तरह लग रहा था जैसे परफ्यूम वाला डब्बा है। तो जब मैंने उठाया और देखा मुझे लगा शायद ये परफ्यूम है, लेकिन ये बैग था, लेडीज़ बैग माशाल्लाह से। ये भी इतना ज़बरदस्त किस्म का था। इसमें 2 कलर्स थे, एक ये ब्राउन कलर था और एक ग्रीन कलर में ये अवेलेबल था और दोनों ही बड़े ज़बरदस्त किस्म के थे। फिर हम पहुंचे जी शूज़ सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़ थे, गर्मियों के, सर्दियों के, हर शूज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल था। ये जो शूज़ थे वो बाय 2 गेट 1 फ्री जो है वो ऑफ़र लगी हुई थी। यहाँ से आपने 2 ख़रीदने थे तो आपको 1 फ्री मिलना था। ये जो शूज़ थे वो फैंसी शूज़ थे, आप ईद में, शादी पे या किसी पार्टी में जाकर पहन सकते हैं। तो यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और हर चीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल थी। और ये भी शूज़ देखें, ये भी इतने ज़बरदस्त किस्म के और कलर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था। तो यहाँ पर ये मैं ट्राई कर रही थी, मैंने कहा ट्राई करके देखती हूँ कि किस तरह के हैं, लेकिन मेरे पाँव पे जो है वो सूट नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ से शूज़ नहीं ख़रीदे। और वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी शूज़ मौजूद थे तो इसलिए मैंने शूज़ नहीं ख़रीदे। फिर मैं पहुंची जी बच्चों के सेक्शन की तरफ। ये बड़ों के सेक्शन के साथ ही जो है वो बच्चों का सेक्शन बना हुआ था। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म के शूज़ थे, मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद आए थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ख़रीदे क्योंकि ये एक तो थोड़े वज़नी शूज़ थे और मेरी बेटी जो है वो ज़्यादा वज़नी अभी शूज़ नहीं पहन सकती क्योंकि वो 1.25 साल की है, तो जब वो चलती है तो वो गिरती है। तो इसलिए मैंने उसके लिए यहाँ से शूज़, ये मुझे शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, मैंने कहा चलो ईद के लिए मैं इसके ये शूज़ ख़रीद दूँ, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा इसको शूज़ था। बस यही था कि जो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी वो थोड़ी छोटी थी। तो यहाँ पर जी बेकरी शॉप थी। इस बेकरी शॉप में हर चीज़ अवेलेबल थी, खाने पीने की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो अवेलेबल ना हो। कस्टर्ड थे, ट्राइफल था। तो लास्ट में जी यहाँ से मैंने राइस ख़रीदे थे और राइस ख़रीद कर मैं घर की तरफ रवाना हो गई। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जी जो मैं शॉपिंग करके आई थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो अपनी बेटी के लिए कपड़े लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इन वैरायटी में जो है वो क्या था। इसमें बाय 2 गेट 1 फ्री था और 5 दिरहम के जो है वो कपड़े थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और बाय 2 गेट 1 फ्री वाली भी जो है वो दिखाती हूँ। ये जो ड्रेस था, ये 2 ड्रेस ख़रीदने पर 1 ड्रेस मुझे फ्री मिला था। तो यहाँ पर ये इसके साथ शर्ट थी और शर्ट के साथ नीचे निक्कर थी और ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रेस था और कोई हैवी नहीं था, हल्का फुल्का ड्रेस था। जैसे आजकल गर्मी हो रही है हल्की हल्की, तो उसके लिए ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रेस था और माशाल्लाह से हल्का फुल्का था। तो ये मैंने एक ख़रीदा था और साथ में जो है मैंने एक और ड्रेस ख़रीदा था, ये वाला। तो ये ख़रीदे, यानी कोई से आपने 2 ड्रेसेस जो है वो बाय करने थे और आपको एक जो है वो फ्री मिल जाना था। इसके साथ भी जो है वो ये शर्ट थी और ये निक्कर थी और ये थोड़ा जो है ना वो मोटा ड्रेस था, यानी लेकिन इसके हाफ़ स्लीव्स थे। जैसे कि यहाँ पर हर मॉल में या हर जगह पर जाएं तो एसी लगे होते हैं, तो उस लिहाज से जो है ना बच्चों के लिए ये बेहतरीन ड्रेस था। उसके बाद जी ये भी एक ड्रेस था, तो ये भी थोड़ा ऐसे मोटा मोटा स्टफ़ था।
तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कोई से भी आपने 2 ख़रीदने थे। आप फ़र्ज़ करें कि नीचे वाला और ये ऊपर जो मैं अब रख रही हूँ ये 2 ख़रीदें, तो इसके साथ जो है वो ब्लू वाला फ्री मिलना था, या फिर आप ब्लू और वाइट वाला ले लें तो स्काई ब्लू वाला फ्री था, इस तरह करके। यानी बस आपने कोई से 2 ख़रीदने थे तो 2 के साथ 1 जो है वो फ्री ऑफ़र थी। तो ये मैंने ख़रीद लिए, मुझे बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के लगे थे और कलर भी बड़ा ज़बरदस्त था। लाइट ऐसे कलर थे, एक का डार्क था और 2 के लाइट थे और बड़े ही अच्छे कलर भी थे और पैसे भी जो है वो पहनने में भी बड़े अच्छे थे। तो ये जी थी निकर और शर्ट, तो ये जो है वो 5-5 दिरहम के थे। तो माशाल्लाह से ये जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त स्टफ़ था, यानी गर्मियाँ जैसे आ रही हैं तो उसके लिए जो है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। तो यहाँ पर ये देखें इतनी अच्छी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी और वैसे भी जो है ना वो समर कलेक्शन थी। तो मुझे यहाँ पर ये कलेक्शन जो है वो बड़ी अच्छी लगी। ये इसका दूसरा ड्रेस था और दूसरे ड्रेस के साथ भी इसी तरीके से 5 दिरहम और 6 दिरहम, यानी इससे ज़्यादा जो है ना वो ये ड्रेसेस नहीं थी। 5-5 दिरहम के या 6-6 दिरहम के थे। मुझे एक की निकर जो नीचे वाला ड्रेस है उसकी निकर जो है मुझे 5 दिरहम में मिली और शर्ट भी 5 दिरहम में मिली, और जो ऊपर वाला वाइट ड्रेस है उसकी मुझे निकर जो है वो 6 दिरहम में मिली और जो शर्ट है वो 5 दिरहम में मिली। तो इसलिए ये मुझे दोनों ड्रेस बड़ी ज़बरदस्त लगे थे, हल्के फुल्के से थे, तो ये मैंने ख़रीद लिए क्योंकि मेरी बेटी भी जो है वो हल्के फुल्के ड्रेसेस जो है वो ज़्यादा पसंद करती है। उसके बाद ये 3rd नंबर पर ये ड्रेस था। ये ड्रेस भी मैंने 5-5 दिरहम में ख़रीदा। उसके बाद मैंने पोनियाँ ख़रीदी। ये 4 पोनियाँ थी, 4 पोनियों का सेट था। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था। इसके कलर जो हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के थे, लाइट कलर थे और मुझे लाइट कलर ही ज़्यादा पसंद हैं, तो यहाँ पर लाइट कलर मैंने बाय कर लिए। तो बड़ी अच्छी ये पोनियाँ थी। इनके जो अंदर रबड़ लगा हुआ था वो बड़ा ही अच्छा रबड़ था, यानी जल्दी ऐसे ख़राब होने वाला नहीं है। उसके बाद मैंने ये एक बैग ख़रीदा। इसके अंदर एक कॉम थी, मिरर था, ब्लेड थे और साथ में एक रेज़र था। ये लेडीज़ रेज़र था और आप इसको हाथों के बालों के लिए या वैसे भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो हाथ पाँव के बालों के लिए यूज़ कर लें। इसके अंदर ब्लेड भी अवेलेबल थे, अगर आपका एक ब्लेड ख़राब हो गया तो आप दूसरा ब्लेड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप सफ़र पे भी लेकर जा सकते हैं इजीली, यानी आप अपने बैग में रख लें और बैग में रख के आप आसानी से जो है वो सफ़र में लेकर जा सकते हैं। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ों वाला था। एक ये था जिसके अंदर कॉम थी, मिरर था और ये ब्लेड सेट था, यानी रेज़र सेट था, और एक जो था वो पॉलिशर सेट था और उसके अंदर हेयर बैंड था और कैचर था और भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल थी, यानी 4 चीज़ें जो है वो हर बैग के अंदर अवेलेबल थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।